कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बाजार दर्शन जो हमारा पाठ है उसके लेखक जैनेंद्र कुमार के संबंध में पढ़ा था। आज हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपने पाठ को, जो हमारा पाठ है बाजार दर्शन। तो चलिए मैं पढ़ते हुए आपको पाठ समझा रहा हूँ। एक बार की बात है, लेखक क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, यानी मैं बता रहा हूँ एक समय की बात। मित्र बाजार गए थे, बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। नहीं, कोई एक चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब वह लौटे तो उनके पास बहुत सारा सामान था, यानी ढेर सारा सामान था। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे किसकी बात कर रहे होंगे। लेखक के मित्र किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वे अर्थात लेखक के जो मित्र हैं अपनी पत्नी की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, अर्थात पत्नी साथ थी इसलिए इतना सारा सामान खरीद लिया, अन्यथा नहीं खरीदता। लेकिन क्या यह सत्य है? ऐसा नहीं है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है, यानी घरों में सामान इकट्ठा करने की, खरीदने की जो प्रवृत्ति होती है वह स्त्रियों में अधिक होती है, ऐसा कह रहे हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? हम लोग माया का संबंध किससे जोड़ते हैं? स्त्रियों से जोड़ते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि स्त्री माया ना जोड़े तो कौन जोड़े? फिर भी सच सच है, अर्थात सत्य सत्य है। कैसे? अभी हम लोग आगे जानेंगे कि स्त्री भी तभी माया जोड़ती है जब हमारे पास धन होता है, पैसा होता है। और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जा सकती है, यानी पत्नी के पीछे छुपा जा सकता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। कौन सी वो महिमा है? जो मैंने अभी अभी कहा, पैसे की। वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग मतलब जो हम लोग पैसा रखते हैं, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप सामान खरीद सकते हैं? आप बाज़ार जाएंगे और आपके पास पैसा नहीं होगा और लोग आपको सामान दे देंगे? ऐसे यहाँ पर दुकानदार नहीं है जो बिना पैसे के ही सामान दे दे। अगर आप उधार भी लेते हैं तो पहले वह देखता है कि यह चुका पाएगा या नहीं। ऐसे ही किसी को कोई सामान नहीं दिया जाता। तो पैसे की गर्मी या एनर्जी ही सामान क्या करवाती है? खरीदवाती है और घरों को भरती है, इकट्ठा करते हैं लोग। घरों में सामान ठूस ठूस के भरते हैं। किसके गर्मी से? पैसे की गर्मी से। पैसा पावर है। लेखक क्या कह रहे हैं कि पैसा, जो पैसा है, रुपया पैसा, वह क्या है? शक्ति है, पावर है, उसमें ही ताकत है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? मान लिया आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत पैसा है, लेकिन आपका घर, अगर कोई आपके घर कोई आए और उसको बैठने के लिए अच्छा सोफ़ा ना हो, बढ़िया उसको आकर्षित करने के लिए तरह तरह के सामान ना हो आपके घर में, आपके घरों में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, रईसी को बढ़ाने के लिए जो साधन होते हैं वह उपलब्ध ना हो, तो क्या खाक पावर है आपके पास? आपके पास तब कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके बैंक में कितना रुपया पड़ा है कोई देखने नहीं जाता। आपकी रईसी का अंदाज़ा, आपके पैसे की पावर का अंदाज़ा लोग किससे लगाते हैं? आपका घर देखकर, आपके घर में जो सामान होते हैं उसको देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास पैसे की कितनी गर्मी है या आपके मनी बैग में कितनी गर्मी है, यानी आपके पास कितना ज़्यादा धन है
यह अंदाज़ा लोग लगाते हैं किससे? आपके घर, आपकी गाड़ी और आपके घर में भरे हुए सामान को देखकर लगाते हैं। मैं अगर बोलता फिरूं कि मेरे पास बहुत सा पैसा है तो कौन विश्वास करेगा? लेकिन वही अगर मैं उस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दूं, बड़ी सी लंबी गाड़ी हो, सूट बूट पहनकर घूमूं, तो लोग ऐसे ही समझ जाएं कि हाँ भाई इसके पास बहुत पैसा है, तभी तो ये इस तरह की रईसी दिखा रहा है। एक फटा सा कुर्ता पहनकर अगर मैं घूमूंगा, फटी टूटी हुई चप्पल पहन के, और बोलूँगा मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, तो लोग हंसेंगे। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि आपके घर में अगर माल टाल जमा ना हो तो क्या वह खाक पावर है? यानी उस पैसे की गर्मी को दिखाने के लिए आपको अपने घर में सामान, उस तरह के सामान भरने पड़ेंगे। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। जो मैंने अभी सारी बातें बताई कि बैंक हिसाब आपका कौन देखने जाता है, आप किसको दिखाइएगा, कौन मानेगा? कोई देखने में रुचि रखेगा? नहीं। लेकिन मकान और सामान अनदेखे ही दिखते हैं। अगर आपके घर के पास से कोई जाए और आपका मकान आलीशान होता है, एक बार वह ठिठक कर देखेगा, वाह कितना आलीशान मकान है, तो वह अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर, जो खरीदने की शक्ति है, के प्रयोग में पावर का रस, यानी शक्ति का हमारा रस है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। सभी लोग उस तरह नहीं करते हैं। कुछ लोग संयम से काम लेते हैं, फालतू चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी जो आवश्यक नहीं है, जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह उसको खरीदने में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हमारे समाज में विद्यमान हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं, यानी अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं, पैसे की गर्मी वो नहीं दिखाते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, यानी उसके प्रयोग की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन क्या होता है? गर्व से फूला रहता है। यानी वो मन ही मन क्या होते हैं? अपने पर फूले रहते हैं। क्या कि मेरे पास तो पैसा है, उसको दिखाने के लिए सामान भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में होते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ पर और बृहद पैमाने पर बात करेंगे कि पैसे की शक्ति क्या होती है और बाज़ार जो होता है वह किस तरीके से लोगों को अपनी ओर खींचता है। बाज़ार का एक अपना जादू होता है जिससे वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें खरीदने के लिए विवश करता है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।